हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में एलपीपी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो मैंने इंपॉर्टेंट कंसीडर किया हुआ और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने 6 चैप्टर के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एलपीपी की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। कहता है कि इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर ए एलपीपी, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि जेड उसने हमें क्या दे दिया, 5x + 7y, 5x + 7y दे दिया। एंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन, और ये हमें देखिए कॉर्नर पॉइंट गिवन है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द जेड, तो पहले क्या करोगे आप, जीरो पे चेक करोगे। मतलब कि जो भी आपको कॉर्नर पॉइंट दे दिया उसने, उन सभी के सभी कॉर्नर पॉइंट को आप जेड में पुट करोगे। तो जीरो जीरो पे जब आप चेक करोगे तो भाई जब x की जगह पे जीरो जीरो पुट करोगे तो जीरो + 0 क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर आपको कौन से वाले पॉइंट को कंसीडर करना है, सेकंड पॉइंट क्या है, 7 0। तो 7 पुट करोगे इसमें तो 35 + 0 कितना होगा, 35 होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, 30, तो 3 पुट करोगे तो 15 + 0 कितना आएगा, 15। उसने पूछा क्या है, मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, 7 और 0 पे, कितना, 35। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, देखिए कहता है कि इफ़ द ऑब्जेक्टिव फॉर एन एलपीपी जेड, देखिए हमें ये गिवन है भाई, जेड हमें ये गिवन है, जेड = 3x - 4y गिवन है। एंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमें कॉर्नर पॉइंट गिवन है और मिनिमम वैल्यू हमें पूछा हुआ है। तो एट पॉइंट 0 0, भाई 0 0 पे चेक करोगे और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है तो प्लस की जगह पे हमें माइनस का साइन लगा देना है। भाई इधर जो है ना वो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 0 0 पे चेक करोगे तो क्या आएगा, 0 - 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और फिर सेकंड पॉइंट क्या है, एट 5 0, 5 और 0। x की जगह 5 पुट करोगे, 15 - 0 कितना आएगा, 15 आएगा। फिर एट 6 5, 6 और 5, x की जगह पे 6 पुट करोगे तो 6 3 = 18 माइनस 5 4 = 20, ये आ गया -2। देन एट x = 6 8 दिया हुआ है, 6 और 8, x की जगह पे 6 पुट करो, 6 3 = 18 माइनस 8 4 = 32, तो ये आएगा आपका 14 नेगेटिव का। नेक्स्ट पॉइंट है एट x = 4 और 10, 4 और 10, तो 4 पुट करोगे यहाँ पे इसमें तो 4 3 = 12 माइनस 10 पुट करोगे 40, आपका आ गया -28। नेक्स्ट पॉइंट है एट किस पे, 0 8 पे, 0 8 = इसमें 0 पुट कर दो भाई, यहाँ 0 पुट करोगे 0 आएगा, -8 4 = 32, तो कितना आया, माइनस का 32। तो कौन से वाला ऑप्शन है, 0 8। देखिए 0 8 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि इफ़ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, इफ़ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी 0 2 3 0 6 0 6 8 and 0 5, then the minimum value of the objective function f = 4x + 6y। देखिए यहाँ पे z की जगह पर उसने f वर्ड यूज किया हुआ है, f लेटर यूज किया हुआ है और वैल्यू क्या गिवन है, 4x + 6y।
अब उसने मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप जो भी कॉर्नर पॉइंट गिवन है उसको पुट कर दोगे। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या गिवन है, 0 2, तो एट 0 2 इज इक्वल टू, इधर 0 पुट करोगे 0 आएगा, 2 पुट करोगे 12 आएगा, इसका आंसर आ गया 12। नाउ एट x इज इक्वल टू 0 2 3 0, 3 और 0, तो 3 4 जा 12 प्लस 0, इधर भी आएगा 12। एट किस पॉइंट पे, 6 8 नहीं 6 0, 6 0, 6 और 0, तो x की जगह पे 6 4 जा 24 प्लस 0 इज इक्वल टू आ गया 24। एट अगला पॉइंट है 6 8, 6 और 8, तो 6 पुट करोगे तो 6 4 जा 24 और 8 6 जा 48 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, 8 और 4 12 और 4 और 2 6 और 1 7। अगला पॉइंट है आपका 0 5, एट 0 5 इज इक्वल टू, 0 पुट करोगे और इधर 5 पुट करोगे तो 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 30। अब मिनिमम वैल्यू जो है ना वो किस पे आ रहा है भाई, मिनिमम वैल्यू जो है वो आपका 0 2 और 3 0 पे सेम आ रहा है 12, है ना। तो चेक करो 0 2 और 0 3, 0 2 और 3 0, तो ये कौन सा है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 2 एंड 3 0। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि रेफर क्वेश्चन नंबर 5 इफ़ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम गिवन है, 0 2 3 0, 6 0 6 8 0 5, फिर है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन f इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये हमने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है भाई, 0 2 और 3 0 है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को रेफ़र नहीं करना, रेफ़र करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। मतलब कहने का ये है क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f और मिनिमम वैल्यू ऑफ f निकालना है। मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन पे चलिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 72 है ना, और आपका मिनिमम वैल्यू क्या है 12 है। तो 72 में से 12 को करना है माइनस, ठीक है जी, 72 में से 12 को करना है माइनस। तो इधर आपका आ जाएगा 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 60, और ये ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट कहानी क्या कहता है भैया, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहता है, कहता है कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर द एलपीपी, हमें कॉर्नर पॉइंट गिवन है क्या क्या, 0 3 1 1 3 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें ये गिवन है, p और q ग्रेटर देन 0 है। देन द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट 3 0 एंड 1 1। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा जाएगा क्या, पी एक्स प्लस क्यू वाई, ठीक है जी। और कॉर्नर पॉइंट हमें क्या क्या गिवन है, पहले 0 3 भाई, 0 3 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 क्यू आएगा। मतलब x की जगह पे हम वैल्यू डाल रहे हैं, तो इधर से क्या आ जाएगा 3 क्यू, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। एट नाउ वापिस से एट 1 1 1 1, x की जगह 1 y की जगह 1 पुट करोगे तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू आएगा, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या गिवन है, थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 3 0, 3 एंड 0 इज इक्वल टू
3 पुट करोगे इधर से आएगा 3p प्लस 0 इज इक्वल टू 3p, है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। अब कहानी में क्या कहता है वो उस पर चलते हैं भाई। ट्विस्ट यहाँ से ये है, यहाँ से ट्विस्ट ये है, क्या कहता है कि देन द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर, किस पे बात कर रहा है वो, 3 0 और 1 1 की बात कर रहा है, 3 0 और 1 1 की बात कर रहा है। इन दोनों पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम आपस में इक्वेट कर देते हैं, मतलब इक्वल रख देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर उसने इन दोनों पॉइंट पे पूछा है। तो इधर से क्या आया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p, दोनों को आपस में इक्वल रख देना होता है। तो p को ले जाइए उधर, तो p 3p माइनस p इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2p इज इक्वल टू क्यू। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन 2। चेक कीजिए ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन LPP, हमें देखिए कुछ कॉर्नर पॉइंट गिवन है, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें ये गिवन है, देन द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ द z अकर 15 15 और 0 20। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है, इसमें जो यहाँ से कॉर्नर पॉइंट है ना, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा भाई। कॉर्नर पॉइंट जो है ना, ये गलत हो गया है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग एरर है, इसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन का कॉर्नर पॉइंट जो है वो मैंने गलत लिखा हुआ है। ये कॉर्नर पॉइंट इसका नहीं आएगा भाई, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा। जो इसका कॉर्नर पॉइंट है वो ये 4 कॉर्नर पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन कहता है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन LPP आर 0 10 5 5 15 15 0 20 इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें ये गिवन है। फिर कहता है देन द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ द z अकर्स 15 15 और 0 20। तो वापस से हमें 4 इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे उसने हमें पूछा है, जिसका भी पूछा है हम उसी को आपस में इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो x की जगह 15 15 पुट करो, तो क्या आएगा 15p प्लस में 15q, ठीक है, इज इक्वल टू, और सेकंड पॉइंट क्या गिवन है 0 20। तो x की जगह 0 पुट करोगे और 20 पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 20q आएगा। अब q को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 15p इज इक्वल टू 20q माइनस 15q। तो 15p इज इक्वल टू 5q, इसको कैंसिल कर लोगे 3 पे चला जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू q। चेक कर लीजिए कौन से वाला ऑप्शन है आपका, q इज इक्वल टू 3p। स्टूडेंट ये ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, कहता है कि इन एन LPP इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें ax प्लस by गिवन है, हैज सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन द 2 कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, देन द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स आ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी, हमें ग्राफ बनाना है क्या, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6। तो भैया सबसे पहले एक सुंदर सा टेबल बनाओ, x और y लिखिए, x की जगह 0 पुट करो तो y आपका 2 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x 3 आएगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये x एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश है और ये आपका y है। फिर x की जगह 3, तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे 3 है और y की जगह अगर यहाँ 2 है और इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तो हम लाइन जो है ना
वो डॉटेड ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। तो किस तरह का ग्राफ बन रहा है ये? हाफ प्लेन दैट द कंटेन्स द ओरिजिन, गलत है। हाफ प्लेन दैट द नाइदर कंटेन्स ओरिजिन नॉर पॉइंट ऑफ द लाइन दिस वैल्यू, तो इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा। तो ये था स्टूडेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के एमसीक्यू। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने अब तक टोटल 7 चैप्टर्स के एमसीक्यू इसको इंक्लूड करके अपलोड किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।